नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह की गहराई में जाने वाले हैं। मतलब जरा सोच कर देखिए, कोई भी इमारत, चाहे वो आज की मॉडर्न तकनीक से ही क्यों ना बनी हो, वो विनाशकारी बाढ़, 400 सालों तक ठोस बर्फ के नीचे दबे रहने और समय की इस क्रूर मार को कैसे झेल सकती है? ये सवाल सचमुच दिमाग घुमा देता है। आज हम प्राचीन वास्तुकला के उन अकल्पनीय चमत्कारों और उन दैवीय कथाओं दोनों को एक्सप्लोर करेंगे जो सदियों से इस अजेय ढांचे से जुड़ी हुई हैं। 16 जून 2013 की वो खौफनाक रात किसे याद नहीं। चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघला और मंदाकिनी नदी में आई अचानक बाढ़ ने देखते ही देखते पूरे केदारनाथ शहर को मलबे में बदल दिया। हजारों इमारतें, बड़े बड़े होटल सब ताश के पत्तों की तरह बह गए। लेकिन विनाश के इस भीषण तांडव के बिल्कुल बीचों बीच केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित और अछूता खड़ा रहा। एक खरोंच तक नहीं आई। ये न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है, बल्कि उस प्राचीन इंजीनियरिंग का भी जीता जागता सबूत है। अब आप सोचेंगे कि आखिर उस रात ये मंदिर बचा कैसे, तो इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए। 1000। बाढ़ के उफनते पानी के साथ पहाड़ से एक विशालकाय पत्थर बहकर आ रहा था। इसका वजन लगभग 1000 मीट्रिक टन था और ये करीब 20 से 25 फीट लंबा था। और फिर किसी चमत्कार की तरह ये मंदिर से ठीक 50 फीट पीछे आकर रुक गया। इस अकेले पत्थर ने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर के अगल बगल से निकल गया और अंदर शरण लिए हुए 300 लोगों की जान बच गई। इस अविश्वसनीय घटना के बाद वहां के लोगों ने इस रक्षक पत्थर को भीमशिला का नाम दिया। और ये नाम कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन महाभारत के शक्तिशाली योद्धा भीम से है। और बस यहीं से इस मंदिर की कहानी विज्ञान की सरहदों को पार करके उन गहरी पौराणिक कथाओं से जुड़ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये लेजेंड आखिर शुरू कहां से होता है। कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव अपने ही सगे संबंधियों के वध के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शिव की तलाश में हिमालय की ओर निकल पड़े। लेकिन शिवजी उन्हें इतनी आसानी से दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नंदी यानी बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के एक झुंड में जा छिपे। पर भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, बैल रूपी शिव धरती में समाने लगे। उसी पल भीम ने उस बैल के पिछले हिस्से यानी कूबड़ को कसकर पकड़ लिया। और बताएं इसका नतीजा क्या हुआ? इसी पौराणिक घटना की वजह से केदारनाथ में जिस शिवलिंग की पूजा होती है, उसका आकार दुनिया के बाकी सभी शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है। ये एकदम उसी बैल के कूबड़ के आकार का है। कथाएं बताती हैं कि भगवान शिव के शरीर के बाकी हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। खैर, ये तो रही आस्था और कथाओं की बात। अब वापस आते हैं विज्ञान के एक और हैरान करने वाले रहस्य पर। इस संख्या को देखिए, 400। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की थी। उसके अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच एक मिनी आइस एज यानी छोटा हिमयुग आया था। उस दौरान ये पूरा का पूरा मंदिर 400 सालों तक बर्फ की एक मोटी ठोस परत के नीचे पूरी तरह से दबा रहा। जरा सोचिए, इतने भारी दबाव और कड़ाके की ठंड के बाद भी इस ढांचे को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो आखिर इस अकल्पनीय मजबूती का राज क्या है? राज है हमारी प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीक। इस मंदिर को बनाने में विशाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उन्हें जोड़ने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट या गारे का यूज नहीं किया गया। इसके बजाय उन प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को इस तरह से तराशा कि वे एक दूसरे के अंदर एकदम सटीक तरीके से लॉक हो जाते थे, लाइक अ जायंट पजल। इसी बेजोड़ वास्तुकला ने इस मंदिर को सदियों के ग्लेशियर के दबाव और 2013 की उस प्रलयकारी बाढ़ दोनों से बचाकर रखा। अब इस इंटरलॉकिंग की मजबूती तो हम समझ गए, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसने आधुनिक भूगोलवेत्ताओं और वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा रखे हैं। 79 डिग्री ईस्ट ये सिर्फ एक देशांतर या लॉन्गिट्यूड नहीं है। ये प्राचीन ज्यामिति सटीकता का एक ऐसा नमूना है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। हिमालय में एकदम उत्तर में बसा केदारनाथ और एकदम दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 2383 किलोमीटर है। फिर भी ये दोनों मंदिर बिल्कुल एक ही देशांतर रेखा 79 डिग्री पूर्व पर स्थित हैं। कोई मिलीमीटर का भी फर्क नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये अलाइनमेंट आज से लगभग 1500 से 2000 साल पहले हासिल किया गया था। तब ना तो कोई जीपीएस था, ना सैटेलाइट्स और ना ही गूगल मैप्स। कैसे किया होगा उन्होंने? और बात सिर्फ इन 2 मंदिरों पर खत्म नहीं होती। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच
इसी एकदम सीधी रेखा पर 5 और प्राचीन शिव मंदिर स्थित हैं। कालेश्वर, श्रीकालाहस्ती, एकम्बेश्वर, अरुणाचलेश्वर और चिदंबरम। और ये कोई आम मंदिर नहीं हैं। ये पांचों मंदिर सृष्टि पे 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक परफेक्ट कॉस्मिक बैलेंस है जो चीख चीख कर कहता है कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के भी हमारे पूर्वजों का ज्योग्राफिकल और आर्किटेक्चरल नॉलेज किस लेवल का था। इन सभी ऐतिहासिक और साइंटिफिक चमत्कारों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हर साल सामने आता है। जब हिमालय की सर्दियां अपने चरम पर होती हैं और भाई दूज के बाद पूरे 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब इस मंदिर की देखभाल कौन करता है? उस ऊंचाई पर जहां इंसान का टिकना लगभग नामुमकिन हो जाता है, वहां उन 6 महीनों तक आखिर क्या होता है? इसका जवाब आस्था और रहस्य के एक ऐसे दावे में छुपा है जिसे विज्ञान आज तक डिकोड नहीं कर पाया है। जब सर्दियों के लिए कपाट बंद होते हैं तो मंदिर के अंदर एक अखंड दीपक जलाया जाता है। सदियों पुरानी मान्यता है कि इन 6 महीनों के दौरान देवता और गंधर्व खुद आकर यहाँ पूजा करते हैं। और अचरज की बात तो यह है कि जब 6 महीने बाद वसंत ऋतु में कपाट दोबारा खुलते हैं तो वो दीपक बिल्कुल उसी तरह बिना किसी इंसानी मदद के जलता हुआ मिलता है। अगर हम इसे लॉजिस्टिक रूप से देखें तो सर्दियों के दौरान भगवान की डॉली को पहाड़ के नीचे ऊखीमठ ले आया जाता है, जहां उन 6 महीनों तक पूजा जारी रहती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही खूबसूरत बात है जो आपको जाननी चाहिए। इस मंदिर में अनुष्ठान करने वाले जो मुख्य पुजारी होते हैं ना, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो असल में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के वीर शैव जंगम समुदाय से आते हैं। और आज भी इस मंदिर के सारे प्रमुख अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। हिमालय की गोद में दक्षिण भारत की ये परंपरा हमारे देश के कल्चरल कनेक्शन का क्या बेहतरीन उदाहरण है। और अब आखिर में पुराणों में दर्ज एक ऐसी प्राचीन भविष्यवाणी की बात करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसमें कहा गया है कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और तब केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे ये प्राचीन तीर्थ स्थल हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। ये विचार ही अपने आप में बहुत गहरा है ना। एक ऐसा मंदिर जो हजारों सालों से ग्लेशियरों, बर्फीले तूफानों और जल प्रलय के सामने सीना ताने खड़ा है, वो भी ब्रह्मांड के इस विशाल समय चक्र में परमानेंट नहीं है। क्या वाकई ये अजय वास्तुकला भी बस समय के चक्र का एक पड़ाव है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। सोचेगा जरूर।